पिछले कुछ महीनों में इंटरनेशनल क्रूड ऑयल के प्राइसेस में काफी गिरावट आई है। प्राइसेस इस हद तक गिर गई है कि अमेरिकन क्रूड ऑयल के प्राइसेस नेगेटिव हो गई है। लेकिन डोमेस्टिक मार्केट में फ्यूल प्राइसेस आसमान छू रही है। ऐसा क्यों? फ्यूल प्राइसेस कौन कंट्रोल करता है? क्या गवर्नमेंट इस बढ़ते प्राइस के लिए जिम्मेदार है? वो कौन से फैक्टर्स हैं जो ऑयल प्राइसेस को डिटरमाइन करते हैं? और आखिर में इंडिया में पेट्रोल प्राइस कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं? कितना टैक्स होता है? कितना कमीशन होता है? हम हर एक टॉपिक को सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है एक्सप्लेन्ड आर्टिकल में। आज हम बात करेंगे ऑयल और उसके प्राइसिंग के बारे में। पिछले 100 सालों में ह्यूमन सिविलाइजेशन फ्यूल में काफी डिपेंडेंट हो गया है। आज के समय बिना फ्यूल के हम हमारा लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकते। अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तेल की खोज सबसे पहले दिग्बोय असम में 1886 में हुई थी और यही 1889 में एशिया का सबसे पहला कॉमर्शियल ऑयल वेल बन गया। अगर हम वर्ल्ड के टोटल ऑयल प्रोडक्शन की बात करें, 2019 में यूएस ने हाईएस्ट ऑयल प्रोड्यूस किया, जो कि टोटल ऑयल प्रोडक्शन का करीब 19% था। इंडिया मेनली क्रूड ऑयल ओपेक कंट्री से इंपोर्ट करता है। ओपेक एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 13 मेंबर कंट्रीज है और इंडिया ज्यादातर क्रूड ऑयल ईरान, इराक और सऊदी अरेबिया से इंपोर्ट करता है। क्योंकि इंडिया और इन कंट्रीज के बीच में क्रूड ऑयल ट्रांसपोर्टेशन अलग ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के मुकाबले काफी आसान है। ऑन एन एवरेज इंडिया पर बैरल $37 पे करता है। आप सोच रहे होंगे आखिर ये बैरल क्या है? बैरल मेनली ऑयल का मेजरिंग यूनिट होता है और एक बैरल में करीब 159 लीटर्स ऑफ क्रूड ऑयल होता है। चलिए अब हम देखते हैं क्रूड ऑयल के प्राइसेस को कौन से फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं। पहला, सप्लाई। जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का सप्लाई डिमांड से ज्यादा होता है तब पर बैरल ऑयल प्राइस डिक्रीज हो जाता है, और जब क्रूड ऑयल का सप्लाई डिमांड से कम हो जाता है तब पर बैरल ऑयल प्राइस इंक्रीज हो जाता है। और सप्लाई इस फैक्टर में भी डिपेंड करता है कि ऑयल किस कंडीशन में प्रोड्यूस किया जा रहा है। अगर ऑयल डीप सी में प्रोड्यूस किया जा रहा है तो उससे ऑयल का पर बैरल कॉस्ट ज्यादा होगा। दूसरा, डिमांड। जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का डिमांड सप्लाई से ज्यादा हो जाता है तब ऑयल प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं, और जब डिमांड सप्लाई से कम हो जाता है तब क्रूड ऑयल के प्राइसेस डिक्रीज हो जाते हैं। जैसे कि चाइना और इंडिया में ऑयल डिमांड पिछले 2 डिकेड्स में शार्पली इंक्रीज हुआ है, क्योंकि ये दोनों इकोनॉमी बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है और पॉपुलेशन भी कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। तीसरा, रिजर्व। वर्ल्ड के कुछ कंट्रीज के पास उनका खुद का ऑयल रिजर्व होता है जो वो खुद प्रोड्यूस करते हैं। अगर एक पर्टिकुलर कंट्री के पास इनफ ऑयल रिजर्व है तो उनका ऑयल इंपोर्ट भी कम होगा और सब्सिक्वेंटली ऑयल के प्राइसेस भी कमेंगे। चौथा, जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स। जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स की वजह से भी ऑयल प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस आते हैं। जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स में शामिल है कॉन्फ्लिक्ट्स, पॉलिटिकल क्राइसिस और एनवायरमेंटल कैटास्ट्रॉफी, और ये चारों फैक्टर्स एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। चलिए अभी हम देखते हैं इंडिया में पेट्रोल प्राइस किस तरह कंप्यूट किए जाते हैं, जिससे आप समझ पाएंगे कैसे डिफरेंट स्टेजेस में अलग अलग कॉस्ट ऐड होते हैं। सबसे पहले हम क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करते हैं। पर लीटर पेट्रोल में क्रूड ऑयल का कॉस्ट 20.12 रुपीज है। इसके बाद क्रूड ऑयल को अलग अलग रिफाइनरीज में भेजा जाता है। फिर रिफाइनरीज क्रूड ऑयल को रिफाइन करके अलग अलग प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती है, जिसमें पेट्रोल और डीजल भी शामिल है। फिर रिफाइनरीज इसमें ओएमसी कॉस्ट लगाती है जो कि 4.5 रुपीज है, और फिर रिफाइनरीज इंडिविजुअल डीलर्स को सप्लाई करती है, जिसे हम फ्यूल डिपो कहते हैं। इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें एक्साइज ड्यूटी लगाती है जो कि 33.85 रुपीज है। फिर फ्यूल डिपो या फिर जिसे हम पेट्रोल पंप भी कहते हैं, इसमें अपना कमीशन ऐड करते हैं जो कि 3.6 रुपीज है। और आखिर में स्टेट गवर्नमेंट वैट लगाती है, वैल्यू एडेड टैक्स, जो कि 18.36 रुपीज है। फिर इस फाइनल रिटेल प्राइस को हम पे करते हैं जो कि 80.43 रुपीज पर लीटर है। चलिए अब हम देखते हैं गवर्नमेंट का फ्यूल प्राइसिंग में क्या रोल है। फ्यूल प्राइसिंग में गवर्नमेंट का रोल बस इतना ही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी लगाती है और स्टेट गवर्नमेंट वैल्यू एडेड टैक्स। लेकिन अगर हम करंट फ्यूल प्राइसिंग का स्ट्रक्चर देखें, रिटेल प्राइस में 64% गवर्नमेंट टैक्स ही है, जो कि फ्यूल प्राइसिंग में वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट टैक्स रेट है। कुछ दिनों पहले
जब अमेरिकन क्रूड ऑयल प्राइसेस निगेटिव हो गई थी तब लोग सवाल उठा रहे थे कि अमेरिकन क्रूड ऑयल प्राइसेस कमने के बाद भी डोमेस्टिक मार्केट में पेट्रोल प्राइसेस में कोई गिरावट क्यों नहीं आई। इसे जानने के लिए हमें डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ क्रूड ऑयल के बारे में जानना होगा। पहला, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड ऑयल जो कि अमेरिका में प्रोड्यूस होता है। दूसरा, ब्रेंट क्रूड ऑयल जो कि नॉर्थ सी में प्रोड्यूस होता है। तीसरा, सोर क्रूड ऑयल जो कि दुबई, ओमान, अबू धाबी के ऑयल फील्ड में प्रोड्यूस किया जाता है। इसमें से इंडिया सिर्फ ब्रेंट क्रूड ऑयल खरीदता है क्योंकि ब्रेंट क्रूड ऑयल इंडियन मार्केट के लिए सबसे ज्यादा एफिशिएंट है और इसी वजह से चाहे WTI क्रूड ऑयल और सोर क्रूड ऑयल के प्राइसेस में कितनी भी गिरावट आए, इंडिया के फ्यूल प्राइसेस में उसका कोई असर नहीं पड़ता। अगर हम 1 जनवरी 2020 और 21 अप्रैल के फिगर्स को कंपेयर करें तो हमें यह पता चलता है कि जब WTI क्रूड ऑयल के प्राइसेस निगेटिव हो गए थे तब ब्रेंट क्रूड ऑयल के प्राइसेस में भी काफी गिरावट आई थी, लेकिन इसका बेनिफिट इंडियन मार्केट में कंज्यूमर्स को नहीं मिला। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट हमेशा कमर्शियल फ्यूल से ज्यादा रेवेन्यू अर्न करने की कोशिश करती है ताकि पब्लिक वेलफेयर के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सके। और इस पेंडेमिक के कारण गवर्नमेंट का पब्लिक एक्सपेंसेस काफी बढ़ गया है और गवर्नमेंट का रिजर्व में भी काफी कमी आई है क्योंकि इस पेंडेमिक में गवर्नमेंट को हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी इन्वेस्ट करना पड़ा है। और जैसे कि आपको पता है, इस पेंडेमिक की वजह से हमारे देश में बिजनेस एक्टिविटीज बहुत कम हो गई है, जिसके वजह से गवर्नमेंट को इनफ टैक्स रेवेन्यू नहीं मिल पा रहा और इसी वजह से गवर्नमेंट को फ्यूल प्राइसेस में टैक्स बढ़ाना पड़ा है। और एक वजह है जिसके कारण फ्यूल प्राइसेस बढ़े हैं, वो है इन्वेस्टमेंट इन रिफाइनरीज। रिसेंटली गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि इंडिया BS4 नॉर्म से BS6 नॉर्म में शिफ्ट करेगा और इसी वजह से रिफाइनरीज को अपने फैसिलिटीज और इक्विपमेंट्स अपग्रेड करने पड़े, जिसमें रिफाइनरीज ने करीब 3000 करोड़ से लेकर 7000 करोड़ तक इन्वेस्ट किया। और गवर्नमेंट BS6 नॉर्म को इसलिए लाई है ताकि एनवायरनमेंट में पोल्यूशन एमिशन कम हो। 2014 में जब NDA गवर्नमेंट पावर में आई तब पेट्रोल में 9.48 का एक्साइज ड्यूटी था और डीजल में 3.56। गवर्नमेंट ने नवंबर 2014 से लेकर जनवरी 2016 तक 9 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाया, जिस वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस गिरने के बाद भी कंज्यूमर्स को उसका फायदा नहीं मिल पाया। इन 15 महीनों में एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने के कारण गवर्नमेंट को पिछले सालों के मुकाबले 2 गुने से भी ज्यादा का ऑयल टैक्स रेवेन्यू मिला। ऐसा नहीं है कि ऑयल प्राइसेस बढ़ने की वजह से पब्लिक को सिर्फ नुकसान ही हुआ है। कमाए हुए एक्स्ट्रा रेवेन्यू के वजह से गवर्नमेंट इन पैसों को पब्लिक वेलफेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इन्वेस्ट कर पा रही है। पर इस समय फ्यूल प्राइसेस काफी ज्यादा है, जिससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गए हैं, जिससे गुड्स के प्राइसेस में काफी असर पड़ा है और अल्टीमेटली पब्लिक को उसका बोझ उठाना पड़ रहा है। आने वाले समय में गवर्नमेंट को फ्यूल प्राइसेस को इस तरीके से सेट करना होगा जिससे गवर्नमेंट को एडिक्वेट रेवेन्यू भी मिलता रहे और कंज्यूमर्स को क्रूड ऑयल के प्राइसेस में गिरावट का फायदा भी हो। आज हम हमारा वीडियो यही खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।